जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 ODI मैचेस की जो सीरीज़ थी वो इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है, और जिसमें कंप्रीहेंसिवली 3 जो मैचों की सीरीज़ है वो 2-1 से बांग्लादेश ने जीत ली है। और पाकिस्तान को आखिरी ODI मैच के अंदर तकरीबन कोई 11 रन से शिकस्त हासिल हुई है। एक पथेटिक किस्म की अप्रोच, एक पथेटिक किस्म के डिसीजंस और इतने पथेटिक किस्म के आपके जो ये सिलेक्शन है वो अब खुल के सामने आई है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की जो वर्स्ट सिलेक्शन इस सीरीज़ के लिए की गई थी, उसके रिजल्ट ऐसे ही आने थे। जब मैंने स्क्वाड के ऊपर एक बात या पूरी एक व्लॉग किया था तब मैंने आप लोगों के साथ एक बात क्लियर की थी यहाँ पे कि यार जो भी सिनेरियो है कि वो यही है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में अगर अपने आप को बचा ले बड़ी बात है, नहीं तो ये वाइट वॉश का आपका जरिया बनना था। वो तो आपने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में दूसरा जो DLS मेथड पे आपने दूसरा ODI मैच जीत लिया, अदरवाइज आप ये भी नहीं जीत पा रहे थे और उसके बाद थ्रू आउट आपने ये सीरीज़ वाइट वॉश करवानी थी। आज एक जो मैच है आपके हाथ में आया हुआ मैच, आपको मैं कहता हूँ कि बैटिंग भी चलें, आपने फिर भी मैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बांग्लादेश ने जितना स्कोर बोर्ड पे लगा दिया और उसके बाद थ्रू आउट जितने वो रन्स तेज कर रहे थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने गंदी बॉलिंग और आपकी गंदी अप्रोच, फिर गंदी फील्डिंग रिप्लेसमेंट, फिर उसके अलावा थ्रू आउट आपकी जो बॉलिंग है वो देख के बड़ा मुझे यहाँ पे गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं थ्रू आउट इसके ऊपर बड़ा कामनेस तरीके से आज मैच देख रहा था। मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, उसके बाद हम मैच के बाद ही बात करेंगे, लेकिन थ्रू आउट आपके सामने है। सबसे पहले टॉस से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान ने 290 रन बोर्ड पे लगवा दिए। बांग्लादेश के 5 विकेटों के नुकसान पे तकरीबन 100+ रन की पार्टनरशिप लग गई, लेकिन इनसे आउट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो आपकी पाकिस्तान की टीम है 279 बना के ऑल आउट हो जाती है और उसके बाद थ्रू आउट जो आपके 50 ओवर्स थे वो कंप्लीट होते हैं और पाकिस्तान 11 रन शॉर्ट रह जाता है और पाकिस्तान ये मैच हार जाता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार जाता है। अब आ जाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले बांग्लादेश का जो है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। जो स्कोर बोर्ड है इसमें सैफ हसन है जो कि 36 रन बनाते हैं और उसके बाद तंजीद हसन यहाँ पे आज इंक्रेडिबल सेंचुरी अपने इस कैरियर की यहाँ पे लगाते हैं। 107 बॉलों के अंदर 107 बॉल्स के अंदर 107 रन ही बनाते हैं, 7 छक्के 6 चौके 100 का स्ट्राइक रेट। तो यू जस्ट इमेजिन कि ये 7 छक्के हमारे बॉलर्स ने आज खाए हैं। फिर उसके बाद नजमुल हसन शांतो 27 रन उनके साथ बनाते हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट आपकी यहाँ पे 100 रन की पार्टनरशिप के बाद आपकी ये विकेट गिरती है और उसके बाद थ्रू आउट आपकी फिर आगे नजमुल हसन शांतो 27, फिर लिटन दास ने 41 रन की अच्छी इनिंग खेल दी। फिर उसके बाद तौहीद हिरोडी नॉट आउट रहे हैं 48 रन बना के, फिर इरशाद हुसैन 0, अफीफ हुसैन 5 रन और उसके बाद थ्रू आउट इनकी जो टीम है 290 रन बोर्ड पे लगा देती है। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान की बॉलिंग। आज सबसे बड़ी बात यह है, मैं चलें अब ये पहले मैं स्कोर बोर्ड के बाद मैं ज़रा इस पर पूरा एनालिसिस करूँगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि पाकिस्तान की ये सीरीज़ क्यों हारे हैं और क्यों पाकिस्तान ने इस तरह गंदी क्रिकेट आज खेली है। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 55 रन 1 विकेट उन्होंने लिया है। 10 ओवर 55 रन 5.5 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ 10 ओवर 52 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, लेकिन 5.2 की इकॉनमी से। फिर इब्रार अहमद 10 ओवर 49 उन्होंने खाए, 1 विकेट उन्होंने लिया है। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ 4 ओवर 24 रन उन्होंने खाए हैं। साद मसूद ने 8 ओवर आज कराए हैं, डेब्यू कर रहे थे, 55 रन दिए और किसी को आउट नहीं किया है। फिर उसके बाद मां सदाकत ने 1 ओवर करवाया, 9 रन दिए, किसी को आउट नहीं किया है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा 7 ओवर 35 रन दिए और 3 किसी को आउट नहीं किया। 7 ओवर आगा ने भी आज करवाए, लेकिन 35 रन इन्होंने भी 7 ओवर्स के अंदर लीग ज़रूर किए हैं। अब आ जाते हैं ज़रा इस पहले इनिंग के ऊपर। अब इस इनिंग में अगर देखें तो मां सदाकत सिर्फ आज 1 ओवर करवाना था। पिछले मैच में उसने 3 विकेट्स ली थी, 1 ओवर करवाना था। फिर जब आपको पता है कि अर्ली ऑन विकेट्स, अब मुझे शाहीन की कैप्टनसी की ये समझ नहीं आती है कि अगर कैप्टनसी है तो क्या खुद ही बैटिंग करोगे, खुद ही बॉलिंग करोगे, हर चीज़ खुद ही फैसले करोगे। जो मुझे अभी तक ज़रा कंफर्म करेंगे भाई ये टीम में फिर किसी की सुनता नहीं है, ये अपनी मर्जी से सारे फैसले करता है। ये ना कोच की सुनता है ना किसी और की, ये कहता है भाई मुझे सब कुछ पता है और ये खुद आगे फैसले करता है। ना इसको पता है कि भाई अभी ओवर किसको दे रहा है। फ़हीम से 4 ओवर आगा से 7 ओवर करवा रहा है, मां सदाकत को नहीं दे रहा, उससे सिर्फ 1 ओवर करवाया और 9 रन उसने दिए और उसके बाद थ्रू आउट आपने उससे कोई ओवर ही नहीं करवाया और इसने पिछले मैच के अंदर आपको 3 विकेट्स लेके दिए हैं अपने डेब्यू मैच के ऊपर।
तो यू जस्ट इमेजिन, सॉरी डेब्यू नहीं था, दूसरा मैच था उनके कैरियर का, तो उस पर आपके सामने कि उनकी क्या परफॉर्मेंसेज आई थी। फिर उसके बाद थ्रू आउट आपको यहाँ पे आज ओवर करवाने चाहिए थे, आपने वो नहीं करवाए। फिर उसके बाद जो आपकी और बीच में कैप्टनसी की गलतियाँ, फिर आपने गंदी बॉलिंग, फिर जो आपकी सामने के जो हारिस और फिर रन लीक करते हैं यार, विकेट्स मिल जाते आखिर ये टेल एंडर्स को आउट करके विकेट्स मिल जाती हैं हारिस भाई। ऊपर से अर्ली ऑन आउट करने हैं, जब आपको बॉल दिया जाता है आप अर्ली ऑन आउट करके दो। अर्ली ऑन आउट करोगे तो यहाँ पे नीचे कोई बाकी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे 214 215 तक जाना चाहिए था, इससे आगे नहीं जाना चाहिए था। या 250 तक जाता, आपने 300 स्कोर खा लिया आज, तो आपको ये भी आज कॉस्ट कर गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात कर लें तो साहिबजादा एक दफ़ा फिर 6 रन पे आउट हो गए हैं। मां सदाकत भी 6 रन पे आउट हो गए। नाहिद राना वही शॉर्ट बॉल, लिटन दास का कैच, और उसके बाद थ्रू आउट। फिर उसके बाद तस्कीन अहमद ने साहिबजादा फरहान को जिस तरह आउट किया। नंबर 3 पे गाजी गोरी, आप इमेजिन कर रहे हैं नंबर 3 पे गाजी गोरी आ रहे हैं। हमने 3 जो मेन इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं वो हमने डेब्यूटेंट्स को दी हुई हैं कि भाई आप आओ, अगर आप फेल होते हो तो कोई मसला नहीं, हम सीरीज़ हार जाएंगे। भाई हमें आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमने भाई मैचेस जीतने हैं। हम 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम पहली सीरीज़ अपनी खेल रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 के बाद, और उसके बाद थ्रू आउट हमने पहली सीरीज़ बांग्लादेश से खेली और उससे हम हार के वापस आ रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा, फिर गाजी गोरी ने यहाँ पे 39 बॉलों पे 29 रन की नहीं खेली है, ठीक है नॉट बैड, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अनफॉर्चुनेट नाहिद राना उनको जिस तरह बॉल्ड कर दिया, फिर 1 छक्का 3 चौके उन्होंने अपने इनिंग के अंदर शामिल किए हुए थे। तो मैं चाह रहा था ये लॉन्ग लेके जाते, साथ में रिजवान, इनके मुझे चाहिए था रिजवान लेके जाते। रिजवान टोटली फिर फ्लॉप इस सीरीज़ के अंदर, 4 रन बनाते हैं वो भी आउट हो जाते हैं। और जिस तरह वो भी आज बोल्ड हुए हैं, आज सारे बोल्ड बड़े मारे हैं यार यहाँ पे। उसके बाद अब्दुल समद आते हैं 45 बॉलों पे 34 रन की इनिंग, फिर मुस्तफिजुर रहमान उनका शिकार कर लेते हैं, विकेट्स के पीछे लिटन दास फिर कैच पकड़ लेते हैं। तो आज ये इन कैच भी बड़े हुए हैं, विकेट्स टूटी हैं। फिर उसके बाद तस्कीन अहमद, जिस तरह आज आगा ने कोशिश की, 106 रन की इनिंग खेली है अपने कैरियर में, एक और सेंचुरी उन्होंने ओडीआई जोड़ी है। और मुझे आगा से इसी चीज़ की उम्मीद है। मुझे आगा से मैं हमेशा क्या बात करता हूँ आगा के हवाले में कि यार आगा की जो परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई क्रिकेट में हैं, आप उसको ओडीआई में ज़्यादा यूज़ करो तो वो आपके सामने है। अब ये आपके सामने है, इतने फ्लोज इस मैच में हुए हैं, इतने फ्लोज। आपने 5 डेब्यू करवाए हैं इस सीरीज़ के अंदर, 5 डेब्यू। यू जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पे खेले। आज शमाइल हुसैन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया 2 मैचेस खिला के, आज भी खिला लेते यार, आज क्यों ड्रॉप कर दिया उसको, समझ से बाहर है। और बॉलिंग में इतने रन्स खाए हैं कि भाई फेस देखने वाला था मां सदाकत का, कि वो वहाँ फील्ड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि भाई मैं 3 आउट कर रहा हूँ, 5 ओवर 23 रन दे के 3 विकेट्स मैंने दूसरे ओडीआई मैच में लिए हैं, और तीसरे ओडीआई मैच सिर्फ 1 ओवर करवाया, बाकी सारे इन्होंने इधर उधर मार दी। मां सदाकत से क्यों ओवर नहीं करवाया? यार शहीन नहीं कैप्टनसी मटीरियल है, अब जितना मर्जी उसको लेके चल लो, ये आपको आगे जलील ही करवाएगा, ये आपको आगे लेके जाने वाला नहीं है, ये आपको ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने वाला नहीं है। तो कितना ही आपको बताया जाए, हर दफ़ा एक ही टॉपिक पे बात होती है कि भाई ये शहीन नहीं है। तो आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आगा ने कोशिश बहुत की है, 106 रन की इनिंग खेली है 98 बॉलों के अंदर, 4 छक्के 9 चौके, 108 रन की इनिंग उसने ज़रूर खेली है। लेकिन आपके सामने है कि उसको क्या करता, वो अकेला खड़ा होके। दूसरी तरफ साद मसूद ने उसका साथ दिया, 38 रन, डेब्यू कर रहा है बंदा, ठीक है अच्छा खेला है, 5 चौके उसने मारे हैं, लेकिन थ्रू आउट नहीं कर पाया, डेब्यूटेंट है। आप अपने इस पूरे प्लेइंग 11 में देखो तो आपके सिर्फ जो सीनियर प्लेयर रिजवान है, आगा है, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार है। आपने यहाँ पे आज कोई प्रॉपर बैट्समैन ही नहीं है आपके पास कि आपको ऊपर से कोई आके बचा लेगा। आपने अब्दुल्ला को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हुआ है, इमाम को ड्रॉप कर दिया हुआ है ओपनिंग पे, फिर आपने साइम को ड्रॉप कर दिया, फ़खर जमान ड्रॉप है, बाबर आजम ड्रॉप है, 5 आपके
मेन जो ऊपर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से आपने ड्रॉप कर दिए भाई। अगर आपने लड़के लेके आने हैं, रिवाइव करनी है अपने क्रिकेट को, तो भाई आपने सीनियर्स के साथ जूनियर्स को खिला के कम्बिनेशन बना के फिर आपने क्रिकेट को आगे लेके चलना है। ना कि आप ये सोचें कि हमने अपने जो सीनियर प्लेयर्स थे वो सबको बाइट करके हमने जूनियर्स को लेके आना है, डेब्यूटेंट्स कर यहाँ पे सारे शामिल कर लेने, और फिर उसके बाद थ्रू आउट आपके सामने हम बांग्लादेश से नहीं जीत पाएंगे तो हम तो फिर वर्ल्ड कप की सोच रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। भाई किस तरह जीतेंगे? शॉर्ट बॉल इनसे खेली नहीं जा रही। साहिबजादा की शॉर्ट बॉल की बड़ी आपको पता है कंप्लेन है। तो उसके बाद गाजी गौरी वो भी आज इस तरह ही है। फिर उसके बाद जो आपके माँ सदाकत है वो भी शॉर्ट बॉल पे आउट, शमाइल भी शॉर्ट बॉल पे आउट हो चुके हैं। तो आप किस तरह ये खेल सकते हैं? शॉर्ट बॉल की कौन प्रैक्टिस करवाएगा? कौन बताएगा इनको कि यार इसकी प्रैक्टिस करो? तो वो आपके सामने है। अभी जो थ्रू आउट मुझे लग रहा है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम इस टीम को हमेशा बैक करते रहें, लेकिन अभी तक लग रहा है कि यार बड़ा दुख होता है इसी पाकिस्तान की ज़लालत देख के, पाकिस्तान टीम को इस तरह हारते हुए देख के बहुत दुख होता है कि यार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारे साथ ये इस तरह हो जाता है। हम इतना बैठ के आवाज़ उठाते हैं कि यार इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन आपके सामने है, क्या ही कर सकते हैं। 4 विकेटें यहाँ पे तस्कीन ले रहा है, 3 विकेटें मुस्तफ़िज़ुर, 2 विकेट नहीद राना, फिर उसके अलावा आपके अरशद हुसैन ने 1 विकेट ले ली है और मैच को फिनिश किया। यार क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मुझे आज काफ़ी अफसोस रहेगा कि यार माँ सदाकत को, किसका फैसला था कि माँ सदाकत को बॉलिंग नहीं देनी है आज? उसको किसने कहा था यार बॉलिंग नहीं देनी है? तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन थ्रू आउट एक और सबक, एक और लर्न आपको मिल गया। तो आप इसको किस तरह सीखते हो, किस तरह लेके चलते हो? नेक्स्ट आपकी अब PSL असाइनमेंट है, PSL के बाद बाकी देखेंगे आगे क्या करना है। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। इस क्रिकेट का, इस टीम का मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। हम लोग बैठ के बोलते रहेंगे और ये गंदे फैसले बैठ के होते रहेंगे, और फिर सैफ़ी भाई आके कहते हैं कि भाई हमने इसको इसलिए शामिल किया है, इसका डोमेस्टिक अच्छा गया है तो इसका इस तरह। यार ये भी तो देखो, हमारी टीम को भी तो किसी ने बचाना है। अगर ये फ्लॉप हो गए जाके तो कोई बीच में सीनियर प्लेयर भी तो हो, जो ऊपर में एक टॉप ऑर्डर का सीनियर प्लेयर हो, फिर उसके बाद एक आपका मिडिल ऑर्डर में आपका रिजवान था, फिर उसके बाद अब्दुल समद, सॉरी नीचे फिर फ़हीम अशरफ है। यार क्या कर लोगे? वो आपके सामने है। आप भी ये कमेंट सेक्शन में फिर राय का साथ ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।